हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। आज हम करेंगे वो वर्ड जो हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं, जिनकी स्पेलिंग में सिर्फ थोड़ी सी एक ई आई ओ की ज़रा सा डिफरेंस हो जाता है, उससे उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आज हम जो वर्ड करेंगे वो क्या कहलाते हैं? वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड। ये हमारी वोकेबलरी के लिए यूज़ होते हैं और ऑफन का मतलब होता है अक्सर कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, जो कंफ्यूज करते हैं हमें अक्सर। ऑफन मीन्स होता है अक्सर। तो वो क्या वर्ड्स होते हैं? स्टोरी। स्टोरी, इस स्टोरी का मतलब होता है कहानी, और इस स्टोरी का मतलब होता है मतलब बिल्डिंग में मंजिलें, एक मंजिल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो इस STORY स्टोरी का मतलब होता है अ टेल। टेल मीन्स कहानी। हर स्टोरी अबाउट अ लॉस्ट चाइल्ड इस कन्वेंसिंग। कन्वेंसिंग मीन्स किसी को यकीन दिलाना कि उसका बच्चा खो गया। उसकी वो स्टोरी क्या है, हमें यकीन दिलाती है कि हाँ उसका बच्चा खो गया होगा। और इस स्टोरी का मतलब क्या होता है? STOREY। स्टोरी मीन्स दे लिव ऑन द 7th स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग। आज हम ये सब क्या करेंगे, इन्हें सेंटेंस में यूज़ करेंगे वर्ड्स को, और समझेंगे इनके मीनिंग और अच्छी तरह, और स्पेलिंग में डिफरेंस देखेंगे। STOREY स्टोरी मीन्स मंजिल। दे लिव ऑन द 7th स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग, कि वो बिल्डिंग की 7th स्टोरी पे, 7th मंजिल पर रहता है। QUIET क्वाइट। क्वाइट मीन्स साइलेंट और पीसफुल, चुप रहना और खामोशी होना। तो उसका सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे? आई वॉन्ट टू गो अवे टू अ क्वाइट प्लेस टू रेस्ट, कि मैं ऐसी खामोश जगह जाना चाहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ जहाँ पर पीस हो, शांति हो, शोर ना हो। और QUITE क्वाइट मीन्स होता है आई फाउंड द मैथ्स पेपर क्वाइट ईजी। मतलब इस क्वाइट का मतलब होता है शांत होना, और इस क्वाइट का मतलब होता है कि मतलब समझना कि ये क्वाइट बहुत मतलब आसान है, बहुत इजी है। क्वाइट इजी पेपर। आई फाउंड द मैथ्स पेपर क्वाइट इजी। फीट मतलब होता है कि पैर, कदम, कि ही हैड स्मॉल फीट फॉर अ टॉल बॉडी, कि जिनकी लंबी बॉडी होती है वो थोड़े फीट में ही अपना रास्ता कवर कर लेते हैं। तो इस फीट का मतलब क्या होता है? मतलब कदम, पैर। और फीट, FEAT, फीट मीन्स होता है एन एक्ट ऑफ करेज, के कोई काम बहादुरी से करना। हिज फीट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन इन स्पाइट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस इज रिमार्केबल, कि जो उसने बहादुरी का काम दिखाया कि अंधा होने के बाद भी, और माउंटेन पे उसने चढ़ा, और ये बात उसका रिमार्केबल काम है, मतलब याद रखने वाला काम है। और एंटीक मीन्स होता है ओल्ड फनी एक्ट, कि कोई भी एक पुराना फनी एक्ट, कोई हमारे साथ कोई हंसी मजाक वाली कोई बात हुई होती है, हम उसे याद करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? एंटीक, ANTIC, के ओल्ड फनी एक्ट, के हमारे साथ जो पुरानी कोई मजाक की बात हुई होती। पीपल लाफ्ड एट द एंटीक ऑफ द क्लाउन, कि जोकर के जो उसने मजाक की वो फेसेस बनाया, उस पर सभी हंसने लगे। इसे क्या कहेंगे? फनी। कि जोकर क्या करता है? फनी मोज अपने उससे ट्रिक से सबको हंसाता है। तो इससे क्या कहते हैं? एंटीक मीन्स फनी वो करना, एक्ट करना और फनी फेसेस बनाना। और इस एंटीक का मतलब होता है ओल्ड और एशियन, के मतलब दिस इज़ एन एंटीक पीस ऑफ आर्ट, कि कोई अच्छा कोई एंटीक पीस, जैसे पेंटिंग होती है, कोई बहुत मोनालिसा की पेंटिंग है, वो क्या है? एक एंटीक पीस है, स्माइल करते हुए। तो इसका क्या मतलब होता है? कि कोई एंटीक पीस होना, ANTIQUNT। और डिजीज़, डिजीज़ का मतलब होता है इसका बीमारी, के इलनेस। द डॉक्टर हैव नॉट येट फाउंड आउट द डिजीज़ ही इज़ सफरिंग फ्रॉम, के वो किस चीज़ से बीमार है, उसे क्या बीमारी है, डॉक्टर अभी ये पता नहीं लगा पाए। और इस डिसीज़ का मीनिंग होता है डेथ। हिज सडन डिसीज़ सरप्राइज एवरीवन, के सबको हमें चौंका दिया उसने, अचानक उसकी डेथ ने। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अभी आगे करते हैं, और कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, डोज एंड डोज। और अब हम करेंगे कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट। इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है श्योर, कि किसी चीज़ का पक्का पता होना कि हम ये कर लेंगे। और इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि वन हु इज़ ट्रस्टेड विद अ सीक्रेट, कि किसी के राज पे पूरा भरोसा करना है, किसी के ऊपर
पूरा भरोसा करना। अब इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग दिस प्राइज़, कि मुझे पक्का पता है, पक्का यकीन है कि मैं ये प्राइज़ जीतूँगा। और इस कॉन्फिडेंस, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है वन हु इज़ ट्रस्टेड विद द सीक्रेट, कि किसी के राज पर भरोसा कर लेना या किसी पर। माई कॉन्फिडेंट बिट्रेड मीन्स धोखा देना, मे एंड कॉज मे आर सफरिंग, उस मेरे कॉन्फिडेंस ने मुझे धोखा दिया कि मैंने उसे सारी अपने मतलब राज बता दिए, उसके लिए मैं अब पीड़ित हूँ, दुखी हूँ। मतलब इस डोज का मतलब होता है कि हमें मेडिसिन में आता है कि उसे इतनी डोज दे दें, ये दे दें। इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? टेक अ डोज ऑफ दिस मेडिसिन अर्ली इन द मॉर्निंग, कि ये मेडिसिन आप सुबह के टाइम लेना है, इसका डोज। कि कितनी खुराक ली जाती है कि दवाई में, ये इस डोज का मतलब वो होता है। और इस डोज का मतलब होता है लाइट स्लीप, के कहीं भी एक इंसान है, कहीं भी लेट जाता है किसी भी टाइम और उसे नींद आ जाती है। इसे हम सेंटेंस में अब कैसे यूज़ करेंगे? ही कैन डोज ऑफ एनी टाइम एंड एनी वेयर, कि कहीं भी वो कहीं भी सो जाता है किसी भी टाइम। इस बेल का मतलब होता है कि जैसे मुजरिम को जो कचहरी से हम छुड़ाते हैं, एक्यूज पर्सन मीन्स जो मुजरिम है, उसे हम जब बेल कराते हैं कोर्ट से और कचहरी से, तो इस बेल का मतलब वो होता है। और इस BALE बेल का मतलब होता है बंडल। अब हम इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? सिक्योरिटी मीन्स मतलब गारंटी लेना कि ये कुछ आगे ऐसा नहीं करेगा, इसलिए उसे हम कहते हैं, जो हम कचहरी से बेल कराते हैं, कि हम इसकी गारंटी लेते हैं, हम इसकी सिक्योरिटी लेते हैं, सुरक्षा लेते हैं कि ये आगे कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा। ही एक्यूज्ड वॉज रिलीज ऑन बेल, कि ये मुजरिम हम इसे बेल पर छोड़ते हैं, मतलब सिक्योरिटी पर, अपनी गारंटी पर छुड़ाते हैं। इस बेल का मतलब होता है बंडल। अब इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? अ बेल ऑफ कॉटन कॉट फायर, के मतलब कॉटन का, रुई के एक बंडल ने आग पकड़ ली है। इसका मतलब ये होता है कि इसे हम सेंटेंस में ऐसे यूज़ करेंगे। कॉर्ड मीन्स होता है रस्सी, रोप। ही कॉट द कॉर्ड विद अ नाइफ, ही कट द कॉर्ड विद अ नाइफ, कि उसने नाइफ से रस्सी को काट दिया। और इस कॉर्ड का मतलब होता है जैसे ही हार्ट के अंदर तीर लगाते हैं हम, ये स्ट्रिंग लगाते हैं। हिज स्टोरी स्टक अ कॉर्ड इन माई हार्ट, कि इसकी स्टोरी ने मेरे दिल में ऐसे ही जैसे ये तीर मतलब वायर लगा दी है, कि मुझे मतलब भरोसा नहीं रहा इस पे, इसकी स्टोरी सही नहीं है, इसकी स्टोरी ने मेरे एक वायर की तरह हार्ट में मतलब एक टीस पैदा कर दी है। इस कोट का मतलब ये होता है। इसका मतलब होता है कि रोप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल लेकर।